Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड यू नो द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती है, वानी मैम वहाँ पे motivation करती है, आप लोगों से interact करती है, all of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर रुपीज 5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. So kids, starting exactly from where we left in yesterday's class, we have sense organs part 2. ये एक बहुत important topic है, very critical for AIMS, NEET, जो combine हो चुका है because conceptual questions come. And this is one topic from where tricky conceptual questions will come. So starting with sense organs part 2, detailed revision so that no question is left. Presenting before you, tada, sense organs part 2. नेम द फोटोपिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड सेल्स. ये तो सबको आना चाहिए. रोडोप्सिन विजुअल पर्पल, रोडोप्सिन रेटिनाल का एल्डिहाइड, रोडोप्सिन. कैन वी कम टू हियरिंग एंड बैलेंस? वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास. गाइस अभी तक भी लाइक नहीं किया ना? अभी तक भी लाइक नहीं किया गाइस तो कैसे चलेगा? कैसे होगा बताओ? बात कैसे बनेगी? Right? Hearing and balance. Have you ever sat on a merry-go-round and when you sit on a merry-go-round आपको चक्कर आने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद? Yes, there are people who have vertigo kind of a problem. The moment they raise your head, they are like, oh my God, a little dizzy. Right? So balance. You also have a eustachian nerve which connects the nose to the ear to equalize the external and internal pressures in the body. Yes, absolutely. So we're talking about hearing and balance. What are we talking about? We're talking about hearing and balance. Right? The ear converts air pressure waves to action potentials that are perceived as sound. Air pressure. ये देखो ये आपका पिन्ना है, यहां पे वेव्स आएंगी एंड द वेव्स आर गोइंग टू गो लाइक दिस. ये क्या है आपका? ये आपका एक्सटर्नल अकूस्टिक मियाटस, द ओपनिंग, एंड दिस इज द कनाल, द एक्सटर्नल कनाल. इज दैट क्लियर? एंड फाइनली द वेव्स आर गोइंग टू हिट द टिम्पैनम और द ईयर ड्रम. जैसे ही वो टिम्पैनम या ईयर ड्रम को करेंगी, द वेव्स विल देन बी ट्रांसपोर्टेड टू द मेलियस. और ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूं बच्चों पहले भी. इनकस and stapes. Miss, which is hammer shaped, anvil shaped, stirrup shaped. Right? Miss has. तो इन्होंने क्या किया? इन तीनों ने क्या किया? यहां पे एयर को या साउंड वेव्स को एम्पलीफाई.
राइट, इन्होंने क्या किया, साउंड वेव्स को एम्पलीफाई. फाइनली इट गोज टू द विंडो हियर. देयर आर टू विंडोज, ओवल एंड राउंड. दैट्स योर होमवर्क नंबर 2 फॉर द चैट सेक्शन. कम ऑन माय स्क्रीन्स प्लीज. दैट्स योर होमवर्क नंबर 2 फॉर द चैट सेक्शन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवल एंड द राउंड विंडो नाउ, राइट. फिर फाइनली ये अंदर पहुंचेगी. ये सेमी सर्कुलर कैनाल है. देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स. तीनों के तीनों आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बाहर बोन है. बोन को के अंदर जो फ्लूइड है उसको पेरीलिम्फ कहते हैं. बोन है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ एंड बोनी लैब्रिंथ. बोन के फ्लूइड को कहा पेरीलिम्फ, कैनाल के फ्लूइड को कहा एंडोलिम्फ. राइट, फ्लूइड मूव करता गया. फाइनली ये कॉक्लिया में आए जिसके बीच में स्केला मीडिया है. स्केला मीडिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है. ऑर्गन ऑफ कॉटाई से वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व सिग्नल लेकर जाएगी. इज इट नॉट? चलो एक काम करो, इसकी जल्दी से फोटो खींच लीजिए. यू कैन क्विकली क्लिक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस. राइट, चलो तो आपने देख लिया आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर 3 पार्ट्स होते हैं. राइट, ये फाइनली आपका इनर ईयर है. सेमी सर्कुलर कैनाल से ऑर्गन ऑफ कॉटाई है और हम इससे आगे बढ़ते हैं. डन. चलिए आइए. सो ये देखिए, ये आपका आउटर ईयर है. यहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. राइट, ये आउटर ईयर है. यहां से साउंड वेव्स गई. लेट मी यूज अ ब्लैक कलर पेन क्योंकि बहुत क्लियरली दिखाई देगा. तो इस कैनाल में आपके सेरियोमिनस ग्लैंड्स भी होते हैं, विच आर योर ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो मॉडिफाई हो गए. दे आर गोइंग टू सिक्रीट वैक्स. इसके अंदर हेयर फॉलिकल भी होगा, स्किन सेल्स भी होंगे. ये गई आपकी साउंड वेव और हिट कर गई टिम्पैनम को. टिम्पैनम के बाद ये रहा आपका मिडल ईयर. राइट, ये रहा आपका मिडल ईयर. ये ऑडिटरी कनाल है, इसके अंदर गई. इसके अंदर सेरियोमिनस ग्लैंड्स भी होंगे. राइट, सो आपका जो पिन्ना है और जो आपका ऑडिटरी कनाल है, इसका काम है कलेक्ट करना और चैनलाइज करना साउंड वेव्स को अंदर. ये आपका ईयर ड्रम है जिसको मैं टिम्पैनम भी कहती हूं. ये आउटर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है. तो ये पार्ट आपका मिडल ईयर हुआ. जब साउंड वेव्स टिम्पैनम को हिट करेंगी तो ये मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जिसको मैंने अभी आपको मिस हैज बोला था, ये उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करेंगे एंड फाइनली साउंड वेव्स को इस विंडो में दे देंगे. पर ये विंडो क्या है? ये आपका होमवर्क है जो मैंने आपको स्पेशली आज दिया है. इस विंडो से साउंड वेव्स अंदर जाएंगी. यहां 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच्ड है. राइट, इनके अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट करेगा एंडोलिम्फ. जो बाहर आपको बोन दिखाई दे रही है उसका फ्लूइड कहलाता है पेरीलिम्फ. क्या कहलाता है? पेरीलिम्फ. और फाइनली घूमता हुआ दिस विल कम टू द सेंटर ऑफ द कॉक्लिया जहां पर ऑर्गन ऑफ कॉटाई होगा. ऑर्गन ऑफ कॉटाई. ऑर्गन ऑफ कॉटाई से निकलेंगी राइट कॉक्लिया. सो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व दोनों मिलेंगी. द वेस्टिबुलर कॉक्लियर और द 8th cranial nerve which is a nerve of hearing. Is that clear? चलिए सो आगे बढ़ते हैं. मिडल ईयर में मैंने आपको अभी बताया है हैमर है, एनविल है और स्टिरअप है. बताया कि नहीं बताया? हैमर, एनविल, स्टिरअप ये वाइब्रेशंस को रिसीव करेंगी. देखिए, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड, स्टिरअप शेप्ड. मिस हैज वाइब्रेशंस को रिसीव करेंगी. ओवल विंडो. तो ये वाली विंडो कौन सी होगी? नीचे वाली राउंड विंडो. राइट एवरीबडी, मैं चाहती थी कि आप खुद करो ये. और ये यूस्टेशन ट्यूब में खुलती है. यूस्टेशन ट्यूब इज, आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, दिस इज अ ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द नोज टू द ईयर टू बैलेंस द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल प्रेशर. एवरी सिंगल टाइम दैट यू फ्लाई अप द प्रेशर इज अनइक्वल, सो यू हैव टू ब्लो आउट फ्रॉम योर ईयर्स. हैव यू ऑल्सो हर्ड ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस? कि अगर एक दिन आप डीप वाटर डाइविंग कर रहे होगे, नेक्स्ट डे इफ यू गो अप इनटू द स्काईज यू विल, बिकॉज इतने प्रेशर में होते हो जब आप डीप सी डाइविंग करते हो, दैट नाइट्रोजन गेट्स डिसॉल्व्ड ऑनटू your blood vessels. पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड सी का प्रेशर. सो नेक्स्ट डे व्हेन यू गो इनटू सुपरसोनिक जेट एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो द प्रेशर इज रिलीव्ड, इसलिए सारे बबल्स बाहर आ जाते हैं. उसको डिकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं. नहीं करना चाहिए. द इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी बैलेंस्ड. तो ये फेरिंग्स और नोज को कनेक्ट करता है टू इक्वलाइज द प्रेशर. दैट इज योर यूस्टेशियन ट्यूब. फाइनली आपको कहां कनेक्ट कर दिया इसने? ओवल विंडो में. ओवल विंडो से वाइब्रेशंस अंदर एंटर करेंगे इनटू योर
सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनर ईयर के पास वेस्टिब्यूल है, ये वाला पार्ट बैलेंस करता है, इसके पास कॉक्लिया होता है, राइट। सो यहां पे कॉक्लिया है आपके, यहां ये ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, पे अटेंशन। ये आपका कॉक्लिया है और ये आपका बैलेंस के लिए है, बिकॉज इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको मैं एंडोलिम्फ कहती हूं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनके अंदर जो फ्लूइड है आई एम गोना कॉल इट एंडोलिम्फ। बाहर के फ्लूइड को आई एम गोना कॉल इट पेरीलिम्फ। कॉक्लिया, राइट। सो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब इसको ब्रेक, ये वाला फ्लूइड पेरीलिम्फ, अंदर वाला फ्लूइड एंडोलिम्फ, राइट, और ये कॉक्लिया जहां पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई होगा फॉर हियरिंग। अब ये देखिए आप, दिस इज योर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यहां पे एम्प्यूला एंड क्रिस्टा, इट्स स्वोलन एट द बेस। दिस गिव्स अस आइडिया अबाउट द मूवमेंट ऑफ द हेड, अबाउट द स्पीड एट विच द हेड इज मूविंग, अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द हेड। दिस इज योर ओवल विंडो, द एक्स्ट्रा प्रेशर्स आर रिलीव्ड थ्रू द राउंड विंडो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वलाइजिंग दी प्रेशर्स। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो आपको दिखेगा, इसको अगर आपने ब्रेक डाउन किया, इस बीच के पार्ट को, कॉक्लिया को, तो ये आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ब्रेन तक जाएगी। ये आपका वेस्टिबुलर कैनाल या टॉप पार्ट है, ये आपका लोअर पार्ट है टिम्पैनिक कैनाल, और ये आपका स्केला मीडिया मिडल पार्ट, राइट। तो आपने क्या किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन इन माय क्लास प्लीज। आपने इसको ब्रेक कट किया, राइट। यू टुक अ सेक्शन आउट ऑफ इट एंड यू कट इट। व्हेन यू कट इट, यू सी, आप इसके बीच में देखो, इसके 3 पार्ट्स मिलते हैं आपको, राइट। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3। मैंने अभी आपको समझाया, पार्ट नंबर 1 आपका ये, पार्ट नंबर 2 आपका ये, एंड पार्ट नंबर इसको 3 मान लेते हैं, 2 ऑर्डर, इसी ऑर्डर में चलते हैं। सो ये जो 2 है, यहां पर अगर आप 2 को जूम कर रहे हो, कैन यू सी, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन ऐसी टेंट शेप्ड, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो हो क्या रहा है बच्चों, हो क्या रहा है, यहां से वाइब्रेशंस आ रही थी, फाइनली स्टेपीज तक पूरी वाइब्रेशंस गई, स्टेपीज ने अंदर आके इसके फ्लूइड को मूव कर दिया, इसका फ्लूइड मूव करते 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 यहां पहुंच गया। अंदर इसके 3 पार्ट है, 1 2 3। ये इसका लोअर पार्ट है, ये जिस पे रेस्ट कर रहा है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन बेस पे रेस्ट कर रहा है। थर्ड पार्ट के हेड पे बेस बना हुआ है, रेस्ट कर रहा है। और ये देखो, ये जो है, जब ये फ्लूइड मूव करेगा, जब फ्लूइड का वाइब्रेशंस आएगा, ये मूव करेगा, तो ये टेंट मूव करता है। टेंट इन बहुत पतले पतले धागों से लगा हुआ है। दीज आर नथिंग बट नर्व एंडिंग्स कॉल्ड स्टीरियोसीलिया। And when the tent will move, I repeat everything, vibrations I, oval window, semicircular canals, round and round called cochlea, in the middle called organ of Corti. Organ of Corti में these are the nerve endings. ये देखो base, basilar membrane, जो अभी मैंने आपको बताया base. And when this vibration happens, ये tent को move करते हैं. Tent is attached with the help of stereocilia. When this movement occurs, ion gates open and close, transduction of signals happen, and you are able to hear. This is your spiral organ. So ये जब आप इसको यहाँ पे ये सी section, see, you will be able to see 3 chambers, top, middle, bottom. In the middle chamber you have tectorial membrane which is attached to stereocilia, which helps you to listen. So this is your inner ear. Can you appreciate that? कैन यू ऑल अप्रिशिएट दैट? देखिए अभी वही बताया आपको, इसको कट किया आपने, ये ऊपर का चेंबर, मिडिल चेंबर, थर्ड चेंबर, और ये देखिए ये आपके मिडिल चेंबर को मैं जूम करके दिखा रही हूं. कैन यू सी द हेयर सेल? सो व्हेन द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विल मूव यू विल बी एबल टू फील hearing. 3 fluid filled canals including cochlea, hair cells in the organ of Corti are the ones which are responsible for hearing. Hair cells जो हैं उनके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन है और बीच में ये हेयर सेल्स लगे हुए हैं. आसपास बोन है, बीच में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के 3 चेंबर्स हैं. मेम्ब्रेन का अंदर का फ्लूइड एंडोलिम्फ, बोन का फ्लूइड पेरीलिम्फ. When the fluid moves, it causes vibrations which are caught by the hair-like structures called stereocilia, which helps you to hear. Is that clear? Understood? Any doubts? Yes? Perfecto. Understood?
Perfect. Yes, everybody, say yes or no. If you understood for the first time, you have to like. नाउ कम ऑन, ये वही चीज है जो मैं आपको बता रही हूं. देखो साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स कैनाल में गई, मेलियस इनकस स्टेपिस ने उसको एम्पलीफाई किया, वाइब्रेशंस ओवल विंडो पे पहुंची, ओवल विंडो से वाइब्रेशन सेमी सर्कुलर कैनाल पे पहुंची, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर का फ्लूइड एंडोलिम्फ, फाइनली वाइब्रेशंस उन 3 चेंबर्स में पहुंची. बीच का चेंबर मैंने आपको बोल दिया स्केला मीडिया कहलाएगा. द बेस इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन. ऊपर टेंट की तरह लगा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. आई एम रिपीटिंग इट फॉर द 5th टाइम. और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जिन धागों ने पकड़ा हुआ है, दे आर द हेयर लाइक सेल्स कॉल्ड स्टीरियो सीलिया. राइट. और फाइनली यही जो है वो साउंड जनरेट करते हैं. राइट एवरीबडी. अब आप आ जाइए बैलेंस पे. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस? राइट. मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आपने देख लिया. यू वांट टू सी दैट अगेन? राइट. Mechanism of hearing, the waves in the limbs induce a ripple. Basilar membrane, right? वो जो fluid ऐसे मूव करेगा, फ्लूइड ऐसे मूव करेगा, तो बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करेगी, बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करेगी, हेयर मूव करेंगे, हेयर मूव करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करेगी. सो देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट देयर विच विल ओपन द आयन चैनल्स. देखो बेस मूव करेगा, हेयर सेल्स मूव करेंगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करेगी और नर्व इंपल्सेस जनरेट हो जाएंगी. यहां पे है फाइनली फ्लूइड आता आता इधर ही तो वाइब्रेशन देगा. राइट. सो दिस बेसिकली इज फॉर हियरिंग एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फॉर बैलेंस. राइट. द इनर ईयर houses are organs of balance. Several organs in the inner ear detect body position and movement. मैंने आपको बोला ना मूवमेंट. अगर आप बहुत किसी तेज गाड़ी में बैठे हो, आपके सर को बार बार झटका लग रहा है तो चक्कर आ जाते हैं. Right? Again, so in which direction your head is moving? What is the speed of movement of the head? Right? If you are sleeping like this in the morning, when you get up, you are feeling a little dizzy because the space in which your head was, the direction in which your head was, that is also we are able to do it. Semicircular canal जो आपकी बॉडी के हैं, changes in the head's rate of rotation. कैसे रोटेट हो रहा है आपका हेड? मैरी गो राउंड में गोल गोल घूम रहा है. दैट इज वाई द मोमेंट आप मैरी गो राउंड से नीचे उतरते हो, चक्कर. एंगुलर मूवमेंट. यहां देखिए, डू यू सी द सैक्यूल? डू यू सी द यूट्रिकल, दिस swollen piece at the base? Position of head with respect to gravity, anti-gravity है, straight है, utricle and saccule all operate by bending of. ये देखो यूट्रिकल सैक्यूल सबके बाहर. ये जो जेल मटेरियल होता है, जेल, इस जेल का नाम होता है क्यूप्यूला और नीचे लगे हैं सीलिया. सीलिया. सो जब भी आपका हेड किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां पे इसका जूम्ड इन दिखाया है, आपका हेड अगर किसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो जेल में वाइब्रेशंस होंगी. जेल की वाइब्रेशंस कौन कैच करेगा? सीलिया. इज दैट क्लियर? और यहां से कौन सी नर्व निकल रही है? वेस्टिबुलर नर्व. यहां से कौन सी नर्व निकलेगी? कॉक्लियर नर्व. ये कौन सी नर्व है? वेस्टिबुलर. और वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व मिलकर क्या बनेगी? वेस्टिब्यूलो cochlear nerve. Cupula is the gel in the saccule and utricle. So when you move your head, the gel moves. Excellent, excellent. Right? Rotation of the head. आपको मैंने पहले ही बोला, इनके अंदर के फ्लूइड को एंडोलिम्फ, बाहर के फ्लूइड को पेरीलिम्फ. तो जब भी आप अपना हेड मूव करोगे, एंडोलिम्फ मूव करेगा, एंडोलिम्फ उस जेल को मूव करेगा, स्टीरियोसीलिया मूव करेंगे और नर्व इंपल्स जो है लाइक दिस, ऐसे. सी सच ब्यूटिफुल डायग्राम्स. देखिए कैसे लिक्विड मूव करेगा. देखो, कैन यू अंडरस्टैंड? एंड देन योर बॉडी विल कम टू नो आप किस. और अगर बार बार गोल गोल घूमते रहोगे, सो द चेंज विल हैपन इन द प्रेशर, बिकॉज ऑफ विच यू विल टेक सम टाइम टू स्टेबिलाईज द फ्लूइड. ऐसे ऐसे हो रहा है. इट टेक सम टाइम टू स्टेबिलाईज द फ्लूइड टिल द टाइम यू विल फील. गॉट इट? Name the fluid present in the membrane. Inside fluid, come on. Bony area, perilymph. Inside, endolymph. Done. So with that, the mammoth session, huge session. Guys, इतने अच्छे से आपको मैंने ईयर समझाया. Come on. इतने अच्छे से तो आपको ईयर किसी ने नहीं समझाया होगा. I want to like right now. Come on, guys. Yes, like, share and subscribe, and thank you so much raised to power infinity for joining our sessions. I'm going to see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.